ये क्वेश्चन है 4/2 का। हमें गुणनखंड विधि से इस द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना है कि ये मूल कितना होगा। इससे गुणनखंड विधि से हमें यह सॉल्व करना है। सॉल्व करते हैं। x² - 3x - 10 = 0 बराबर 0 दिया है। गुणनखंड विधि जब करते हैं तो पहले हम इस बीच वाले पद को दो ऐसे भागों में तोड़ना है कि इनके गुणनफल के बराबर है। -10 का मल्टीप्लाई जब x² में करेंगे तो -10x² आएगा। अब बीच वाले को दो पार्ट में हमें यानी इस -3x को मध्य पद को दो पार्ट में ऐसे तोड़ना है कि हम इसमें जोड़ या घटाव कुछ भी करें तो हमारा -3x आए, यानी सवाल में कोई फर्क ना पड़े, हमारा यही है। और गुणा करने पे -10x² आ जाए। तो इसे हम दो पदों में तोड़ेंगे। बीच वाले पद को मध्य पद को दो भागों में तोड़ते हैं तो 5 दूना 10 और 5 में से 2 जाएगा 3 हो जाएगा, यानी -5x + 2x - 10 = 0। अब ये दो भाग में टूट गया। 5 2 जा 5 दूना 10, माइनस का 10 आ जाएगा और -5x और +2x सॉल्व करेंगे तो -10x भी आ जाएगा। अब हम क्या लेते हैं, कॉमन, यानी जो उभयनिष्ठ रहेगा उनको हम बाहर निकालते हैं। इन दोनों में उभयनिष्ठ क्या है और इन दोनों उभयनिष्ठ क्या है, x है। तो x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x - 5। इन दोनों में +2 उभयनिष्ठ है, 2 कॉमन लेंगे, यहाँ x - 5। 2 से 2 कट जाएगा एक बार में और 2 से 10 में भाग देंगे कितने बार में कटेगा, 5 बार, 0। अब इन दोनों को कॉमन कर लेते हैं, x - 5 और x + 2 बराबर 0। या तो x - 5 बराबर 0, तो x बराबर कितने आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे। या तो x + 2 बराबर 0 होगा, तो x की वैल्यू यहाँ क्या आ जाएगा, -2। लिखेंगे उत्तर में, अतः मूल, उत्तर में लिखेंगे अतः मूल 5 है। ये दिए हुए समीकरण के क्या है, मूल। ये किस मेथड से हुआ, गुणनखंड मेथड से, गुणनखंड विधि से। इसे हम सीधाचार मेथड से भी कर सकते हैं। सीधाचार विधि से भी देख लेते हैं हम लोग इसी सवाल को। सीधाचार्य सूत्र, सीधाचार्य सूत्र क्या होता है, x = -b ± √b² - 4ac/2a, यह हमारा फॉर्मूला होता है। यहाँ पे हमें ए बी सी पता होना चाहिए, ए कौन है बी कौन है। x² के आगे का गुणांक क्या होता है, ए, x के आगे का गुणांक को b कहते हैं और जो अचर पद केवल जो अंक होता है उसे हम c कहते हैं। यहाँ वैल्यू रख देते हैं, x = b का मान क्या है, -3 है, तो -3 ± √b का मान -3 का स्क्वायर -4। a का मान क्या है, यहाँ पे x² के आगे क्या है, 1 है। जब कोई संख्या नहीं होती है तो वहां गुणांक क्या होता है, 1। c की वैल्यू कितना है, -10 है, तो -10/2a, यानी 2 × 1। तो x बराबर, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3 ± √3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर +9 होगा, ये 10 × 40, माइनस माइनस का गुणा हुआ तो +40/2। x = आ गया 3 ± √49/2। 49 कितने का वर्गमूल है, 49 का वर्गमूल क्या होता है, 7। तो 3 ± 49 से बाहर आ जाएगा 7/2। एक बार हम यहाँ पे x के दो मूल होंगे, एक बार प्लस चिन्ह लेके सॉल्व करेंगे और एक बार माइनस चिन्ह लिखेंगे। एक बार प्लस चिन्ह लेने पर
तो x इक्वल टू होगा 3 प्लस 7/2। ये 7×3 10/2, इसे डिवाइड कर देंगे यानी भाग दे देंगे तो 5 बार में कट जाएगा। यहीं पे एक बार लेंगे माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस मतलब ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, तो x इक्वल टू होगा 3 माइनस 7/2। चूंकि यहाँ माइनस वाला बड़ा है तो -7 में से 3 को जब सॉल्व करेंगे घटाएंगे तो कितना आएगा -4/2। इसे 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा -2। अतः ये के क्या मूल आ गए, लिखेंगे अतः दिए गए द्विघात समीकरण के मूल क्या क्या है, एक 5 है -2, 5 कामा -2 है। इसका मतलब यह हुआ कि हम गुणनखंड मेथड से यानी गुणनखंड विधि से या सिद्धाचार्य विधि से करें, दोनों का मूल सेम आएगा, समान आएगा। लेकिन अगर सवाल में हमें मेथड दे दे कि हमें गुणनखंड विधि से करना है तो हमें यही करना होगा। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। इसे भी हम लोग गुणनखंड मेथड से ही करेंगे। सिद्धाचार्य मेथड भी आसान है, लेकिन गुणनखंड विधि से कहें तो उसी से करेंगे। रूट वाला है। पहली बात तो यह सवाल नोट करते वक्त यह ध्यान रखिएगा, ये एक्स स्क्वायर रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। अगर ये एक्स स्क्वायर रूट के अंदर है तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। अगर बोर्ड के पेपर में एक्स स्क्वायर अंदर दिया हो, गुणनखंड मेथड मतलब द्विघात समीकरण का हो, तो आप यह समझ लीजिएगा वो गलत दिया है, आप एक्स स्क्वायर बाहर कर लेंगे। चलिए हम इसका गुणा इसमें करते हैं। 5√2 का गुणा √2 एक्स स्क्वायर में करेंगे तो √2 का √2 में गुणा होगा तो 2 5 दूना यानी 5 गुणे 2 एक्स स्क्वायर, यानी हमें क्या मिलेगा 10 एक्स स्क्वायर। अब हमें बीच वाले पद को ऐसा तोड़ना है कि इनका गुणा करने पे कितना आ जाए 10 एक्स स्क्वायर, और जोड़ने पे इतना ही होना चाहिए, तो √2 एक्स स्क्वायर और 5 दूना 10 और 5 और 2 7, तो इसे हम 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। चलिए इसे थोड़ा सा और आसान कर लेते हैं। √2 एक्स स्क्वायर प्लस 5x, इस 2 को हम √2 इंटू √2 या √2 गुणे √2 एक्स लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये दो √2 का √2 में गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 2 ही मिलेगा। अब लेते हैं कॉमन, इन दोनों में कॉमन क्या है एक्स, एक्स कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या यहाँ से √2 एक्स, और यहाँ क्या बचेगा +5। यहाँ पे भी √2 दोनों में है कॉमन, प्लस √2 कॉमन ले लिए, और घनिष्ठ है ये दोनों में √2, इसमें भी इसमें भी। एक √2 बाहर आ जाएगा तो एक √2 एक्स, और यहाँ बचा +5 बराबर 0। कॉमन लेते वक्त ये ध्यान रखना होता है कि जो कॉमन लेने पे संख्याएं यहाँ पे आई है वही यहाँ पे आना चाहिए। अब इन दोनों को कॉमन कर लेते हैं, बचेगा √2 एक्स प्लस 5 को कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा एक्स प्लस √2 बराबर 0। अब या तो या या तो या तो √2 एक्स प्लस 5 बराबर 0 होगा, तो √2 एक्स बराबर ये +5 उधर जाएगा तो -5, यानी यहाँ एक्स की वैल्यू आ गया -5/√2। यह परिमेयकरण कर लेते हैं तो एक्स की वैल्यू आ जाएगा -5
√2/2। ऐसे इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। ये x प्लस √2 बराबर 0 है, प्लस √2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x बराबर -√2। हाँ, तो हमारा उत्तर क्या होगा, इनके मूल होंगे, लिखेंगे अतः मूल -5√2 -5√2/2 कामा -√2। ये हमारे क्या है, मूल। यहाँ पे इसका परिमेयकरण किया गया है। क्या किया गया है, परिमेयकरण किया गया। समझा देते हैं। परिमेयकरण क्या होता है, -5√2 है, ऊपर नीचे √2 से गुणा किया गया, यानी हर से ही ऊपर नीचे गुणा किया गया है। तो इसका परिमेयकरण करने पे आएगा -5√2, और इस √2 का √2 में गुणा होगा तो 2 आएगा। हाँ, तो इसकी वैल्यू है -5√2 और ये x इक्वल टू -√2। अतः मूल हमारे क्या होंगे, -5√2 और -√2। चलिए इसमें एक अगला सवाल देखते हैं। दिया है 2x² - x प्लस 1/8 बराबर 0। इसको हल करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम इसमें क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। इन सब का हर एक है तो यानी एलसीएम क्या होगा, लसा 8 होगा। एलसीएम का मतलब लसा। इसके नीचे एक है ना, एक से इसमें डिवाइड करेंगे 8 बार में इसके, यानी 1 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 2 जा 8 दूना 16 x²। 8 एक कम 8 प्लस 1 बराबर 0। 16x² -8x प्लस 1, ये इधर भाग कर उधर जाएगा गुणा, यानी वो 0 हो जाएगा। अब हम इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, यानी बीच वाले को ऐसा तोड़ना है कि बीच वाले को, मध्य पद को 2 भागों में तोड़ेंगे। ऐसा तोड़ेंगे कि गुणनफल कितना है, प्लस 16x² है, और ये मेरा बीच वाला मध्य पद जो है वही रहे। तो 4 चौक 16 और 4 4 8 भी होता है, तोड़ देंगे। इधर तो 0 हो गया। अब क्या लेंगे, उभयनिष्ठ जो है उसे कॉमन लेंगे। इसमें उभयनिष्ठ क्या है, दोनों में x है, और ये दोनों में 4 भी उभयनिष्ठ है, तो 4x कॉमन ले लेंगे। तो ये 4 बार में डिवाइड होगा, एक x -1 बचेगा। इन दोनों में कॉमन क्या है, -1 कॉमन है। -1 कॉमन लेंगे तो माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, और ये प्लस में है तो माइनस में 0। यानी एक क्वेश्चन में आ गया 4x -1 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, 4x -1, वही, या तो या 4x -1 का होल स्क्वायर भी है। आप वैसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे मूल क्या आएंगे, समान आएंगे। 4x बराबर 1, तो x बराबर 4x -1 बराबर अगर 0 है तो 4x बराबर क्या आएगा, ये -1 उधर जाएगा तो +1, तो x बराबर 1/4। यहाँ पे आते हैं, वही करेंगे। 4x -1 बराबर 0, तो 4x इक्वल टू क्या होगा, +1, यानी x की वैल्यू 1/4। इन दोनों के मूल क्या है, समान है, लिखेंगे उत्तर में, लिखेंगे अतः मूल 1/4 1/4 है। दोनों के मूल क्या है, यहाँ पे समान है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो इसे एक शेर से लगाएंगे, दो शेर से भी लग सकते हैं, एक शेर से देखते हैं।
हल हल करते हैं हम लोग इसे। पहले तो मान लेंगे वो संख्या, माना पहली संख्या यक्स है, पहली संख्या बराबर यक्स, तो दूसरी संख्या हमारा क्या होगा? अगर पहली संख्या यक्स मान ले तो दूसरी संख्या हमारा 27 में से घटा देंगे, दूसरी संख्या में पता चलेगा 27 माइनस यक्स। प्रश्न से कह रहा है, प्रश्न से यहाँ पे हमने प्रथम शब्द को ही मान लिया है, पहली संख्या यक्स है, दूसरा का 27 में से घटा के निकाल लेंगे। प्रश्न से कह रहा है जब इन दोनों का गुणनफल यानी गुणा किया जाता है तो कितना आ रहा है? 182। चलिए गुणा करता है, 27 में यक्स का गुणा होगा तो 27 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182। इन सबको उस पक्ष में लेके चलेंगे तो ये माइनस में है तो किस में जाएगा? प्लस एक्स स्क्वायर, ये माइनस में उधर जाएगा, होगा माइनस 27 एक्स, और ये प्लस 182 बराबर 0। अब हमें गुणनखंड विधि या सिद्धाचार सूत्र से हम इसका क्या करेंगे? फैक्टर कर सकते हैं, मतलब एक्स की वैल्यू निकालेंगे। हमें 182 लाना है, बीच वाले तोड़ को हमें 182 एक्स स्क्वायर लाना है, बीच वाले को तोड़ के। चलिए देखते हैं फैक्टर करके। पहले 7 दूना 14 और 14 में 13 जोड़ेंगे तो 27 भी हो जाएगा, और 14 गुणे 13 182 होता है। यानी इसे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 14 एक्स माइनस 13 एक्स प्लस 182 बराबर 0। इन दोनों को जब भी सॉल्व ऐड करेंगे तो ये माइनस 27 एक्स होगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वो आ जाएगा। इन दोनों में हम ओनिष्ट को क्या करेंगे? कॉमन लेंगे, एक्स को कॉमन लिया, यहाँ क्या बचेगा? एक्स माइनस 14। ऐसे इन दोनों में वनिष्ठ क्या है? 30, माइनस 30 कॉमन लेंगे तो यहाँ एक्स बचेगा, और ये माइनस इसमें भाग देंगे तो माइनस, और ये 40 बार में मतलब 14 बार में डिवाइड हो जाएगा 0। एक आया एक्स माइनस 14 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? एक्स माइनस 14 बाहर निकालेंगे तो एक्स माइनस 13 बचेगा बराबर 0। अब या तो करेंगे, या तो या हमारा एक्स माइनस 14 बराबर 0 होगा, तो एक्स बराबर कितना आएगा? 14। अगर एक्स माइनस 13 बराबर 0 लेंगे तो एक्स की वैल्यू उधर जाएगा, 13 आ जाएगा। अब तो हमारी संख्या क्या है? लिखेंगे, उत्तर लिखेंगे, अतः वह संख्या 13 और 14 है, 13 और 14 है। ये सवाल ऐसे लगेगा, नोट कर लीजिए आप लोग। अगले सवाल पे आते हैं हम लोग। यहाँ पे दिया दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। यहाँ हमें दिया दो क्रमागत संख्या। जब भी दो क्रमागत संख्या दें, एक मानिए और एक अगली संख्या, उसमें एक जोड़ के निकाल लेते हैं। जब सॉल्व करेंगे हम लिखेंगे, माना पहली संख्या x, तो दूसरी क्रमागत संख्या क्या होगा हमारा? दूसरी क्रमागत संख्या क्या होगा हमारा? इसी x में क्या करेंगे? एक जोड़ देंगे। क्रमागत का मतलब क्या होता है? ठीक अगली वाली संख्या, जैसे 2 के बाद 3, 2 के बाद अगर हमें 3 लाना है तो 2 में एक जोड़ के आगे बढ़ते हैं, ऐसी हमारी संख्या चलती है। तो हमने जब पहली संख्या x लिया तो दूसरी क्रमागत संख्या x प्लस 1 होगा, यानी इसमें एक जोड़ के आगे कर। अब हमें प्रश्न से कह रहा है, प्रश्न में कह रहा है इनके वर्गों का योग।
यानी इनका वर्ग करना है, इनके वर्गों का योग जब यानी इनका वर्ग कर दिया जाता है और फिर उन्हें जोड़ा जाता है तो कितना आ रहा है 365। यानी इसका वर्ग और इसका वर्गो मतलब इन दोनों के वर्गों को जब जोड़ा जा रहा है तो कितना आ रहा है 365। सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर इसमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2x होगा 365। ये एक्स स्क्वायर मिलके 2x स्क्वायर प्लस 2x 365। ये प्लस एक का स्क्वायर होता है, इसको उधर लेते जाएंगे तो -1। यहाँ पे कॉमन क्या है 2, 2 कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 364। इसको डिवाइड कर देते हैं, 2 1 जा 2, 2 1 2, 2 से इसे डिवाइड करेंगे 182 बार में डिवाइड हो जाएगा। यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 182। यानी आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये इधर प्लस में इधर आएगा तो -182 बराबर 0। अभी हमें एक्स की वैल्यू निकालना है, गुणनखंड विधि से करेंगे या सीधा क्या सूत्र भी लगा सकते हैं। 182 लाना, अभी इससे पहले जो सवाल लगेगा वही है, एक्स स्क्वायर ये प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 0। इस बीच वाले पद को दो भागों में तोड़ा है। 14x और 13x का जब गुणनफल यानी गुणा करेंगे तो हमें 182 मिलेगा और 14x में से 13x घटा देंगे तो हमें प्लस x मिल जाएगा। कॉमन ओबेनिस्टल जो है निकाल लेते हैं, x लेंगे कॉमन तो x प्लस 14, यहाँ से हमें -13 कॉमन लेना है, -13 कॉमन लेंगे तो x प्लस 14। चूंकि ये दोनों माइनस है, जब हम ऋणात्मक कॉमन लेंगे माइनस कॉमन लेंगे तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे, जो जो माइनस है इक्वल टू बराबर 0। अब इन दोनों को कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 14 और बचा x माइनस 13 बराबर 0। या तो x प्लस 14 बराबर 0 होगा या तो x माइनस 13 बराबर 0। अगर x प्लस 14 बराबर 0 तो यहाँ x की वैल्यू आएगी -14 और ये आएगा यहाँ पे x की वैल्यू +30। चूंकि हमें धनात्मक पूर्णांक का है इसलिए हम ऋणात्मक नहीं ले सकते, तो लिखेंगे अतः पहली संख्या हमने x माना था तो कितना है 13 और दूसरी क्रमागत संख्या हमारी कितनी आ जाएगी, दूसरी क्रमांक संख्या चाहिए, इसी में हम क्या करेंगे एक जोड़ेंगे, x प्लस 1 माने थे तो यानी 13 प्लस 1 कितना आ गया 14। तो वो दो क्रमांक संख्या क्या है 13 और 14 है, जिनको जोड़ने पे 27 आएगा और गुणा गुणा वर्गों का जब वर्ग करके जब जोड़ेंगे तो 182 आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेमी कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर है तो अन्य दो भुजाएं में, यानी हमें आधार और ऊंचाई बताना है कितना होगा। पहले तो समकोण त्रिभुज समझ लेते हैं क्या क्या दिया है। यह हमारा कर्ण है और ये हमारा लंब, इसे कहते हैं आधार। वैसे आधार और लंब बदल सकता है, कर्ण नहीं बदलता। ये 90 डिग्री है। कर्ण हम की वैल्यू हमें दिया है 13 सेंटीमीटर और कह रहा है जो ऊंचाई है, लंब का मतलब ही ऊंचाई होता है, इसी को हम क्या कहते हैं ऊंचाई भी कहते हैं या लंब भी कहते हैं। कह रहा है जो ऊंचाई है इसके आधार से 7 सेमी कम है, यानी आधार जितना भी है उससे 7 सेंटीमीटर क्या है कम ऊंचाई है। इसका मतलब यह हुआ अगर हम ऊंचाई से ये 7 सेंटीमीटर अधिक है। अगर हम आधार x लेते हैं तो ऊंचाई कितना होगा इससे 7 सेंटीमीटर कम, यानी इससे 7 घटाना पड़ेगा। क्या है अगर आधार से
7 सेंटीमीटर कम है उसकी ऊंचाई। अगर आधार हमने x ले लिया तो इसका मतलब इस x से 7 सेंटीमीटर कम होगा, तो x माइनस 7 हो जाएगा। यानी हम मानेंगे क्या जब सॉल्व करेंगे, माना आधार x सेंटीमीटर तो ऊंचाई x माइनस 7 सेंटीमीटर। अब हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, और हमें कड़ तो दिया ही है, यहाँ पे कड़ बराबर दिया है 13 सेंटीमीटर। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, या आप ऐसे लिख सकते हैं, आपने ऊंचाई लिखा है, ऊंचाई लिखेंगे आधार स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर बराबर कड़ का स्क्वायर या कड़ का वर्ग। अब जो जैसे वैल्यू रख देते हैं, आधार हमने कितना माना है x, यानी x स्क्वायर, ऊंचाई x माइनस 7 है तो x माइनस 7 का स्क्वायर, और हमें कड़ दिया है 13 का स्क्वायर, x स्क्वायर। यहाँ a माइनस बी का फॉर्मूला क्या था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 a की जगह x है और b की जगह पे 7 है, 7 है। 13 का स्क्वायर होता है 169 यानी 169। एक्स स्क्वायर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर, ये 7 दूना माइनस 14x, 7 का स्क्वायर 49, ये प्लस 49 होगा, उधर भेज देंगे तो ये इधर ही रहने दीजिए, प्लस 49, ये इधर लाएंगे तो माइनस 169 बराबर 0, यानी आ गया 2x स्क्वायर माइनस 14x, 9 में से 9 गया 0, 6 में 4 गया 2, यानी आ गया माइनस 120 0। इन दोनों में कॉमन अभी सब में क्या है, 2 पहले कॉमन ले लेंगे तो ये और आसान हो जाएगा, छोटा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 120 बराबर 0। ये 2 उधर लेते जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस, सॉरी ये 60 होगा, 2 से डिवाइड होगा तो 60 होगा, माइनस 60 बराबर 0/2, या 2 से 0 भाग देंगे तो 0 ही आएगा। अब इसे हमें गुणनखंड विधि से निकाल लेंगे। हमें इसको गुणा करेंगे, 60x स्क्वायर लाना, इसे 2 पदों में तोड़ना है। तोड़ते हैं, 12 पचे 60 होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0। ये फैक्टर हो गया, -12 प्लस 5 को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, -7, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 60x स्क्वायर माइनस आ जाएगा। यहाँ पे कॉमन क्या है, वनिष्ठ x है, तो x को बाहर निकालेंगे तो यहाँ एक x बचेगा, x माइनस 12, यहाँ प्लस 5 कॉमन है, ले लेंगे तो ये होगा x माइनस 12 बराबर 0। इन दोनों को कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 12, तो बचेगा क्या, x प्लस 5 बराबर 0। या तो x माइनस 12 इक्वल टू 0 होगा तो x की वैल्यू कितना आएगा, 12। अगर x प्लस 5 बराबर 0 है तो x की वैल्यू उधर जाएगा तो -5। चूंकि भुजाएं ऋणात्मक नहीं हो सकती इसलिए हम ये ले लेंगे, लिखेंगे अतः, हमने x किसको माना है, आधार को, लिखेंगे अतः त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर, और हमारा त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगा, त्रिभुज की जो ऊंचाई है वो कितना होगा, x माइनस 7 है, इसका मतलब 12 माइनस 7, यानी कितना आएगा, 5 सेंटीमीटर। यानी त्रिभुज की जो अन्य दो भुजाएं हैं, एक 12 सेंटीमीटर होगा और एक 5 सेंटीमीटर होगा। नोट कर लीजिए इसे।